हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कोचिंग क्लास के ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा। वह सिरा वेंस जो शुद्ध रक्त ले जाती है, और ये आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है पूरा। बाकी ये साइंस पार्ट है और आंसर है पल्मोनरी वेन। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है मिट्रल वॉल्व किसके मध्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य। थर्ड क्वेश्चन है ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व किसके मध्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ये सभी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर है आरए एवं आरवी, यानी राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जहां गैस एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है एल्वोली। जो फेफड़ा होता है उसके अंदर में छोटा छोटा, तो जहां गैस एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये गैस एक्सचेंज तो हमारे लंग्स यानी फेफड़ा में ही होता है, लेकिन इसके मुख्य जो आंसर होता है आपका अंदर में इसका एक पार्ट और होता है जो छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे दाने दाने रूप में चित्र में, तो उसको बोला जाता है एल्वियोलाई। हम लोग सामान्य ऐसे एल्वियोलाई बोल देते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहाँ होता है? तो श्वसन सभी जानते हैं लंग्स में होता है, ठीक है। आपके लंग्स के अंदर में गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसी को एल्वोलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो आंसर है मायोकार्डियम। हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहा जाता है। अगला है हृदय के कौन सी धमनी आर्टरी जो है रक्त पहुंचाती है? तो कोरोनरी आर्टरी, ये आपका कोरोनरी आर्टरी ही रक्त पहुंचाने का काम करती है। सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं? तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको कहा जाता है एरोटा। क्वेश्चन 10 टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो ये होता है आपका सामान्य जो हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, तो ये होगा आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है ये। आरएलवी रेसिडुअल लंग्स वॉल्यूम क्या है? तो ये होता है तेजी से सांस छोड़ना, जो है छोड़ने के बाद भी लंग्स में वायु की कुछ मात्रा बच जाती है, वह आरएलवी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकुस्पिड वॉल्व को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट है मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये होता है आपका सार्कोमियर। लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्य क्या है? यह शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। इंफीरियर वेना केवा का कार्य क्या है? अशुद्ध रक्त को निचले भाग यानी हमारे बॉडी के निचले भाग से राइट आर्टियम में लाता है। नेक्स्ट है सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? तो ये होता है आपका एरोटा में, क्योंकि ये सबसे बड़ा भी होता है, इसलिए इसमें रक्त प्रवाह भी सबसे तेज होता है। एट्रियम का कार्य क्या है? आलिंद का कार्य क्या होता है? तो ये होता है आपका इसमें क्या होता है अशुद्ध ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त को ये इकट्ठा करता है। वेंट्रिकल्स का कार्य क्या है? इसमें ब्लड को बाहर निकालने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 एथलीट हार्ट क्या है? तो एथलीट हार्ट जो होता है आपका, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो आपका साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ना ही एथलीट हार्ट होता है। पल्मोनरी वॉल्व किस चेंबर से जुड़ा होता है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। ये क्या जुड़ा रहता है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। एरोटिक वॉल्व किस चेंबर से जुड़ा रहता है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल्व जुड़ा होता है। नेक्स्ट है सेमिल्यूनर वॉल्व किसे कहते हैं? एरोटिक वॉल्व को ही सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। टीएलसी का सूत्र
क्या होगा, फॉर्मूला बताएं। TLC का जो होता है आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी का सूत्र TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RLV। नेक्स्ट है कैपिलरी का जाल कहाँ पाया जाता है, तो पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, ये आपका एल्वोलाई में पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है शुद्ध ब्लड है जिसमें O2 उपस्थित रहते हैं। O2 किसमें बॉन्ड बनाता है ना, तो बॉन्ड ये रक्त के हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है ब्लड का pH मान किसके कारण कम होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण ये कम हो जाता है pH का मान। किसी कारण यदि ब्लड क्षारीय हो उसे क्या कहते हैं, तो ये बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है एक्टिन में क्या पाया जाता है, आंसर है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, और है ये क्वेश्चन इस टाइप से। लंबे समय के एक्सरसाइज से HR क्या होगा, आंसर है हार्ट रेट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या है, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है आपका 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड का मात्रा। स्टॉक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, तो इसका आंसर है 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड का मात्रा। नेक्स्ट है स्टॉक वॉल्यूम क्या है, तो ये होता है आपका एक पंप में हार्ट द्वारा निकाला गया ब्लड का मात्रा लगभग 70 ml होता है। थकान का प्रमुख कारण क्या है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड का बनना। प्रोटीन किस रूप में टूटता है, तो प्रोटीन जो है आपका एमिनो एसिड के रूप में टूटता है। नेक्स्ट है मांसपेशी फाइबर के प्रकार क्या हैं, तो ये होता है आपका रियल मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर, ये A और B 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, जिसमें स्लो ट्विच मसल्स जो होते हैं आपके टाइप 1 और टाइप 2 में A, B और X, 2A, B और X तक होते हैं, ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं जो व्हाइट मसल फाइबर में आते हैं। नेक्स्ट है लंबे समय के एक्सरसाइज से BP पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह नॉर्मल ही रहेगा। श्वसन के दौरान कितनी वायु अंदर जाती है, तो 2400 यानी कि 2400 से लेकर के 3000 ml तक अंदर जाती है। मिनट वेंटिलेशन क्या है, तो 1 मिनट में लिया गया वायु मात्रा। नेक्स्ट है O2 की कमी के बाद O2 रिकवरी क्या कहलाती है, तो ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है ये। लास्ट क्वेश्चन है VO2 मैक्स क्या है, आंसर है अधिकतम एक्सरसाइज के दौरान खिलाड़ी द्वारा किया गया O2 कंजम्पशन को VO2 मैक्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।